इस कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जो इस वक्त सो रही होती है कि अचानक कोई उसके कंबल को नीचे खींच लेता है, जिससे उस लड़की की नींद खुल जाती है। पर जैसे वो देखने के लिए जाती है, कोई अचानक उसके बालों को खींचकर उसके बेड पर वापस गिरा देता है। और ये कोई और नहीं होता बल्कि उस लड़की का पिता होता है। इस पर वो अपने पिता से पूछती है कि क्या हुआ, पर उसके पिता बिना कुछ बोले बस उसे घूरते जा रहे थे। और फिर वो उसे कहते हैं कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। लड़की ऐसी अजीब सी बातें अपने पिता से सुनकर घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, पर तभी अचानक उसके पिता वहाँ से चले जाते हैं। कहानी में अगली सुबह को दिखाया जाता है जब वो लड़की, जिसका नाम मैरी होता है, उसे समझ नहीं आता कि कल रात क्या हुआ। उसे समझ नहीं आता कि कल वाली बात को वो किसी के सामने पता है या नहीं। और तभी उसके पिता वहाँ पर आ जाते हैं और ऐसे बिहेव करते जैसे कल रात कुछ नहीं हुआ। ये देखकर मैरी परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। और हम देखते हैं कि मैरी की मोम भी अजीब सी हरकतें कर रही है। उन्हें ऐसे देख बाकी बच्चे डर जाते हैं। साथ ही उन्होंने खाने में नमक बहुत ज़्यादा डाल दिया था और उसे बुरी तरह से खा रही थी। दरअसल ये लोग जब से यहाँ पर शिफ्ट हुए, इन लोगों के साथ ऐसी हरकतें हो रही हैं। कभी इनके पड़ोसी इनके आंगन के सामने अजीब से स्टैचू लगा देते हैं, तो कभी इनके बाहर मरे हुए जानवर को लटका देते हैं। साथ ही पिता अपनी बेटी के साथ अजीब सी हरकतें करते हैं। उनकी मोम जानवरों की तरह खाती है। साथ ही वो अपना झूठा खाना अपने बच्चों को खाने के लिए कहती है, और जब वो उसे नहीं खाते तो वो उस खाने को फेंक देती है और गुस्से की नज़रों से उन्हें देखती है, उन पर चिल्लाती है। ये देखकर उनका बेटा बहुत ज़ोर से रोने लगता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मैरी जब नहा रही होती है तो उसकी जुड़वा बहन उसे आकर डरा देती है। पर उसके बाद मैरी अपनी बहन को अपने डैड की हरकतें बताती है, जिसे सुनकर उसे यकीन नहीं होता कि उसके डैड मैरी के साथ ऐसा भी कर सकते हैं। और तभी मैरी के डैड वहाँ पर आ जाते हैं और एक चाकू लेकर उन पर हमला करते हैं। पर मैरी किसी तरह से उन्हें धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। पर उनके पिता फिर भी उनके सामने आते हैं और मैरी को उठाकर नीचे फेंक देते हैं, जिससे मैरी बेहोश हो जाती है। ये देखकर मैरी की बहन ऐना वहाँ से भागती है। पर जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पिता स्टोर रूम की तरफ जा रहे होते हैं। वहीं मैरी को भी जैसे होश आता है, वो ऐना को ढूंढती है। पर वो देखती है कि उसके पिता हथौड़ा लेकर उसे मारने वाले थे कि ऐना ये देखकर चिल्ला उठती है और उसके पिता पर बेड से हमला करती है। पर इनका उसके पिता पर कोई असर नहीं होता। उल्टा वो ऐना पर हथौड़े से वार करते हैं, पर ऐना किसी तरह से बच जाती है। और तभी ऐना के रियल फादर ऊपर आते हैं, जिसे देखकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही डैड ऊपर आते हैं, मैरी और उसकी बहन उनसे डर जाते हैं। पर उनके पिता उनसे कहते हैं कि वो लड़ क्यों रहे हैं। पर तभी अचानक मैरी की मोम पीछे से आ जाती है और उस हथौड़े को उठाकर अपने पति पर हमला करती है। और टूटे हुए कांच पर पैर रखते हुए गंदी तरह स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। और अब मैरी की रियल मोम की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि वो ऊपर आ रही है। मैरी की मोम ऊपर आती है। वो पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। उन्हें देखकर सब डर जाते हैं। मैरी के पिता उस रूम में जाकर देखते हैं जिसमें वो औरत गई थी, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। ये देखकर मैरी के पिता अपने भाई को, जो कि एक चर्च में पादरी होते हैं, उन्हें घर बुलाते हैं। उनसे घर आने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो सब एक साथ एक रूम में सोएंगे। और रात के समय जैसे ही वो सब सो जाते हैं, छोटे बच्चे को टॉयलेट आता है, इसलिए वो बिना किसी को तंग करे वहाँ पर टॉयलेट करने के लिए चला जाता है। और तभी अचानक उसके जैसा हूबहू बच्चा वहाँ पर आ जाता है और चाकू उठाकर फादर को मारने वाला था, पर किसी तरह से रुक जाता है, मानो किसी ने उसे रोक लिया हो। और तभी फादर की आंखें खुल जाती है, जिससे फादर को समझ आ जाता है कि उसे इस काम के लिए किसी और की भी ज़रूरत होगी। वो अकेले इस काम को नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने सीनियर्स की हेल्प लेता है। और जब वो फादर की हेल्प करने के लिए आ रहे होते हैं तो एक कौवा उनकी गाड़ी पर हमला कर देता है, जिससे उनकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है। और वहीं हम मैरी के फादर को देखते हैं जो अपनी बेटी को बांध रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर अचानक फादर आ जाते हैं। वो बताते हैं कि सारे फादर्स मारे जा चुके हैं और अब जो भी करना है उन्हें ही करना होगा। और अब वो अपने रिचुअल्स करने के लिए डर रहे होते हैं, क्योंकि जब उन्होंने आखिरी बार ऐसा किया था तो उनकी फैमिली मार दी गई थी। पर मैरी के डैड घुटनों पर बैठकर उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उस शैतान को वहाँ से ले जाएं। और इसीलिए अब वो प्रोसेस शुरू करते हैं। वो मैरी को बहुत बुरी तरह से लकड़ी से मारते हैं। वहीं हम देखते हैं कि पुलिस उस एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर मैरी के पिता के भाई बेहोश पड़े होते हैं। यानी कि आदमी जो अभी यहाँ पर रिचुअल कर रहा है वो इंसान नहीं है, वो शैतान है। वो मैरी को पीटे जा रहा है। और अब मैरी की मोम अपनी बेटी को ऐसे पिटते हुए नहीं देख सकती। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, पर उसके पिता उसे मारकर बेहोश कर देते हैं। पर तभी शैतान हंसने लगते हैं, जिसे देखकर मैरी के पिता समझ जाते हैं कि वो शैतान है। पर इससे पहले वो कुछ करते, शैतान उन्हें भी बेहोश कर देता है। अब शैतान उन्हें मारने वाला था कि तभी अचानक वहाँ पर असली फादर आ जाते हैं और मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, जिससे वो आत्मा गायब हो जाती है। वही हम मैरी को देखते हैं जो जख्मी हालत में स्टोर रूम की तरफ जा रही होती है।
और तभी उसके पिता और उसके अंकल वहाँ पर आ जाते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि तुमने मुझे इतनी देर तक क्यों पिटने दिया। ये सुनकर फादर उसकी तरफ एक शीशा करते हैं जिससे उसके अंदर से एक शैतान निकलकर बाहर आता है और अब वो शैतान फादर के अंदर घुस जाता है। अब फादर अपने भाई को उसे मारने के लिए कहता है। मैरी के पिता एक टूटे हुए क्रॉस को लेकर फादर के सीने के आर पार कर देते हैं और उन्हें वहीं पर मार देते हैं, जिससे फादर के साथ साथ वो शैतान भी मारा जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।